आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अविरल जैन जी, जो कि हमें बताएंगे कि किस प्रकार से इंदौर की हालत में जो सुधार आ रहा है या फिर ख़राब हो रही है कोरोना को लेकर। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आगे की किस प्रकार सावधानियां रखनी हैं और आगे क्या करना है कोरोना से लड़ने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार इंदौर वासियों, मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ। मैं सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में। कोरोना के संबंधित में मैं पहले दिन से प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ। आप समझना है, मैं सर्जन हूँ, मेरा कोरोना का ना इलाज में ना प्रिवेंशन में किसी में भी कोई रोल नहीं है। फिर भी मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते और एक सोशलिस्ट होने के नाते मेरा पहले दिन से उद्देश्य रहा कि इस बीमारी को मैं लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि क्या हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लगभग 16-17 मार्च से ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया थ्रू माय फेसबुक चैनल, यूट्यूब। लोगों को हर एक छोटी छोटी जानकारी मैं दे सकता था कि आप फॉर एग्जांपल मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बना के रखना ज़रूरी है, लॉकडाउन का क्या उद्देश्य है, लॉकडाउन रिलीज करना क्यों ज़रूरी है। सो ये लास्ट 6 मंथ में मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव रहा, एक मोटिव रहा कि पर्टिकुलरली मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं पर इंदौर की जनता को समझा सकूं कि भैया हम अपने इंदौर में कैसे इस कोरोना की मॉर्टेलिटी को कम से कम कर सकें, कैसे इस जो लॉस को कोरोना से लॉस क्या हो रहा है हमारे, वी आर लूजिंग लाइफ्स। हमारा जो परिवार, फैमिली, ओल्ड पेशेंट, हाई रिस्क पेशेंट जिनकी कोरोना से डेथ हो रही है, इट इज़ अवर लॉस। तो उस लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकूं। कल पर्टिकुलरली अब जो 6 से 7 महीने के बाद मैं कोरोना की कंडीशन को असेस करने की कोशिश करूं तो आप देखिए लास्ट 3 to 4 डेज 300 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इंदौर में। आप देख रहे हैं, देखिए 2-3 चीज़ों को समझने का ज़रूरत इसलिए है कि इंदौर में बाहर के पेशेंट का फ्लो भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड एरिया है, मालवा एरिया है, निमाड़ एरिया है, वहाँ का भी पेशेंट फ्लो होता है। इवन कोरोना पेशेंट के साथ भी वहाँ के भी पेशेंट कई बार इंदौर में आते हैं या फिर किसी कारणवश इंदौर में आते हैं। तो ओवरऑल इंदौर की जो पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रिपरेशन करना है। हम डॉक्टर्स सारे रेडी हैं, सारे हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कलेक्टर की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी लोगों की तरफ से परफेक्टली, नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि सभी लोग, पत्रकार से लेके डॉक्टर से लेके नगर निगम से लेके सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर क्यों, आप मुझसे क्वेश्चन पूछे क्यों फिर रहा है, मुझे पर्सनली लगता है जनता इज इग्नोरिंग। मैं निकलता हूँ सुबह घर से, आप चाय पीने वालों की दुकान में 20 लोगों की भीड़ है, कोई मास्क नहीं। सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हैं, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं। आप होटलें खुल गई हैं, 56 खुल गए हैं। आप लास्ट संडे का इंसिडेंस है सराफा और संडे में, अनबिलीवेबल और अनलिमिटेड भीड़ है। सो 2-3 चीज़ों का यदि हम स्ट्रिक्ट फॉलो कर सकें, वो इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में मैं नहीं जा रहा, लॉकडाउन क्यों खोला उसमें मैं नहीं जा रहा, क्या वापस लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ये मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, कलेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरा जो एक छोटा सा मैसेज है जनता के लिए, आप अपनी जवाबदारी सुनिश्चित करें कि मैं मास्क लगा के बात करूंगा, मैं मास्क नहीं हटाऊंगा। यदि मुझे ज़रूरत नहीं है कि भीड़ वाले हिस्से में जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। लोग मानसून था तो संडे में लोग क्यों घूमने जा रहे हैं, इज दिट इज कंपलसरी? क्या आपके जीवन से ज़्यादा घूमना फिरना ज़रूरी है? आप एक मानसून में बारिश के भुट्टे नहीं खाएंगे तो क्या आप जी नहीं पाएंगे? प्रॉब्लम क्या है, आपकी गलती से शायद आप एक 20 साल का बच्चा जिसकी गलती से भले ही उसको कोरोना हो जाए और ठीक भी हो जाए, पर यदि उससे कोई हाई रिस्क पेशेंट, ससेप्टिबल पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल जिसको डायबिटीज़ है, बाईपास है, उसको हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका, बच्चे का कुछ नुकसान नहीं हुआ पर सामने वाले का नुकसान हुआ।
तो इस डिसीज़ को एक लॉजिकली ये समझना है, तो मैं यदि मास्क लगाऊंगा तो मेरा सामने वाला व्यक्ति भी उससे सेफ रहेगा। मैं उससे 6 फीट या 6 मीटर की दूरी से बात करूंगा तो हम दोनों सेफ रहेंगे। तो ये जो पर्टिकुलरली मेरा वीडियो और इंटरव्यू का कंसेप्ट है, आप सभी लोगों से 3 चीज़ें करें। आप आपके डॉक्टर, आपके सिस्टम पे फेथ रखें, भरोसा रखें। आप मास्क कंपलसरी पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है तो आप उसको ना करें। यदि आपको लगता है कि मुझे भीड़ वाली जगह में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आपको लगता है कि सुबह मैं गार्डन में घूमने नहीं जाऊंगा तो आपको नहीं जाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सब मिलके करेंगे। मैं आज डिसाइड कर लूँ मैं मास्क लगाऊंगा, आप डिसाइड कर लो आप मास्क लगाओगे, तो शायद ऐसा हो कि 99.99 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो मास्क लगाएंगे। तो यही एक तरीका है जब हम प्रिवेंशन कर सकें। वरना लास्ट 5 डेज आपने इंदौर की कंडीशन देखी है, हॉस्पिटल आर फ्लोइंग ओवर फुल। पेशेंट्स को बहुत सारे मैसेज आते हैं बेड अवेलेबल नहीं है। वी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर डूइंग वर्किंग हार्ड, वेरी वर्किंग हार्ड। पर आप लोगों को समझना है कुछ चीज़ें और कुछ नंबर्स लिमिटेड होते हैं, सोर्स लिमिटेड होते हैं। आप लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटल्स जो कि अभी कहीं पर बेड अवेलेबल नहीं है और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अगर इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो घर पे ही किसी चीज़ का इलाज करना चाहें तो किस प्रकार से करें? नहीं, देखिए बिल्कुल सही पॉइंट आपका है कि कोई मध्यम वर्गीय है, तो मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप महंगे हॉस्पिटल में जाएं। आप गवर्नमेंट इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। अरविंदो, MY हॉस्पिटल, MRTB हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, चेस्ट स्पेशलिस्ट की पूरी टीम, MY जो इंदौर का, मैंने भी मेरा MBBS MGM मेडिकल कॉलेज से किया है, वहाँ पे भी बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके का इलाज मिल रहा है। यदि कोई मध्यम वर्गीय या कोई गरीब परिवार उसको लगता है कि पैसे नहीं हैं, बिल्कुल ये निराशा का कारण नहीं है, उसको भी उतना ही परफेक्ट और उचित इलाज मिलेगा। उसे MY में जाना है। जो होम आइसोलेशन का कंसेप्ट है, चूँकि कई पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसको कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बुखार नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है घर के अंदर रह के वो दवाइयाँ ले सकता है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल हैं वो अपना रिपीट टेस्टिंग कर सकता है। बट ये पॉइंट समझना है कि होम आइसोलेशन मीन्स होम आइसोलेशन। यदि मैंने किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिन भर घर में और शाम को गार्डन में घूमने चला गया या फिर शाम को सब्जी खरीदने चला गया। स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन मीन्स एक घर के एक कमरे में आराम से रहे, पल्स, BP, उसका सैचुरेशन मॉनिटर करे, जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ ले प्रॉपर तरीके से, और कुछ होता है उसको कुछ तकलीफ होती है तो वो आगे जाके जो भी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फॉर्म करे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ होम आइसोलेशन। सर, अभी जो इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या प्रशासन का, आपको ही लगता है कि प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके पीछे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। प्रशासन अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन और इवन गवर्नमेंट और नगर निगम, डॉक्टर्स की टीम, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स इस जो कोरोना केयर टीम है और टास्क फोर्स है उसका मेंबर है। मुझे पता है कई बार 10-10 बजे भी वो लोग घर से लौट के आ रहे हैं, कई बार रात भर उनको इवन मेहनत करते हैं। MGM मेडिकल कॉलेज में मेरे कुछ कलीग्स हैं, कोरोना हॉस्पिटल को जो कोरोना में जो डॉक्टर्स अपनी राय दे रहे हैं वो मेरे कुछ मित्र हैं, और आप मानेंगे नहीं, दे आर वर्किंग हार्ड। पर क्या होता है, एट द एंड आपको ये चीज़ समझना है कि जनता नहीं सुनेगी तो हम लोग कितना भी सुना लें, कितनी भी मेहनत कर लें, प्रशासन कितना भी अच्छा कर ले, यदि जनता उसको फॉलो नहीं करेगी तो ये बड़ा डिफिकल्ट है कि हम इस बीमारी पे काबू पा पाएं। आप प्रशासन के तरफ से भी सोचिए, 6 महीने से कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आप बहुत सारे बीच में मैसेज आते हैं, डॉक्टरों के ऊपर उंगली उठती है, मैं जानता हूँ बिल्कुल गलत है। एवरी सिंगल डॉक्टर ऑफ इंदौर इज वर्किंग हार्ड, एवरी सिंगल डॉक्टर। हर
चाहे वो एनेस्थीसिया का हो, चाहे वो पल्मोनोलॉजिस्ट हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो बीएमएस हो, हर डॉक्टर अपने पूरे प्रयास से इस बीमारी से आप सबको निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको सहयोग देना है, आपको साथ देना है। अगर सर किसी को बीमार आदमी को अगर किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे कैसे इलाज करना चाहिए, और अगर उसको सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं तो वो कैसे पता लगा सकता है कि मुझे कोरोना है या मुझे कोई बीमारी हो गई है? देखिए, कोरोना पहले दिन से गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की तरफ से सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर तरीके से बता दी गई हैं कि कुछ सिम्टम्स जैसे एग्जाम्पल सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, फीवर का आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, सिर दुखना, शरीर का टूटना, शरीर में अकड़न रहना, ये कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं। अभी फीवर क्लिनिक करके एक कंसेप्ट है, हर जगह पे फीवर क्लिनिक और मॉनिटरिंग के लिए सेंटर ओपन कर दिए गए हैं। आपको लगता है कि मुझे 3 दिन से फीवर है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, या फिर मैं किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ, इमीडिएटली आपको इस फीवर क्लिनिक को अप्रोच करना है। एमवाई की टीबी, एमवाई जो हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी चालू है, टीबी हॉस्पिटल की ओपीडी चालू है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी चालू है। आपको एक फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनको अप्रोच करना है। वो आपका शायद एक्सरे करेंगे, उनको डाउट रहा तो सीटी स्कैन करेंगे, वो आपको एडवाइस करेंगे कि हाँ आपको हमको कोरोना का डाउट है, सस्पिशियन है, आप इस जगह पे जाके कोरोना का टेस्टिंग कराइए। पॉजिटिव आता है तो क्या आपको आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, क्या आपको वार्ड में रखने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल में, शायद आप घर पे भी ठीक हो जाते हो, जिसको हम होम आइसोलेशन बोलते हैं। तो ये लेट डॉक्टर डिसाइड। लेट सी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस चलते हैं कि आप ये करिए, वो करिए, आप उस पर रिलाय मत करिए। आप सी, दिस इज ए फाइट जिसमें डॉक्टर जो हैं फ्रंट लाइनर हैं, फ्रंट वॉरियर हैं, आप उनके पीछे पीछे चलते रहिए। सी 1920 में भी कोरोना इस टाइप का जो स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक हुआ था, तब भी हम लोग निकले थे। आज से 100 साल पहले की लगभग बात है। इस बीमारी से, इस क्राइसिस से भी हम लोग निकलेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझदारी दिखाएं, जनता समझदारी दिखाएगी तो शायद आप ये चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे कि ना हमने गणपति मनाए, ना हमने ईद मनाई, ना हम आगे कैसे न्यू ईयर मनाएंगे, हम कैसे दिवाली मनाएंगे। मुझे लगता है इस साल हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, जातिवादी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, ऊंच नीच से ऊपर उठ के, लेट्स हम बोलें कि यार हर आदमी की लड़ाई सिर्फ कोरोना से है तो ही हम जीतेंगे। कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आपको लगता है कि कोई आपके घर की काम वाली बाई है, उसको आपकी ज़रूरत है, डू हेल्प, आप मदद करिए, उसको फाइनेंशियली करिए। आपका पड़ोसी है, यदि बीमार है, उसके घर में कार नहीं है, आपके पास है, उसको छोड़ के आइए। एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद इस लड़ाई से हमको जीतने में मदद करेंगी। प्रशासन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को मदद देने की ज़रूरत है। सर, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बता रहे थे कि इंदौर की जनता से अपील भी कर रहे थे कि किस प्रकार से आगे करना चाहिए। तो एक छोटी सी अपील एक बार और हमारे दर्शकों को। मेरी फिर से अपील जो है, कल भी मैंने की थी और आज भी मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इस चीज़ से दुखी हूँ कि लोग अननेसेसरी घूम रहे हैं। मतलब शाम को खाना खा के 4 लोग 2 बाइक में बैठ के बस इसलिए घूम रहे हैं कि उनको खुली हवा लेनी है। हम डॉक्टर्स, आप मानेंगे नहीं किस क्राइसिस में हम काम कर रहे हैं, कितनी रिस्क रहता है हमारे मन के अंदर। एक सपोज सर्जरी करके मैं लेट पहुंचता हूं, कैसे मैं घर के अंदर एंटर करता हूं, कैसे एक प्रशासन का आदमी काम कर रहा है, कैसे एक नगर निगम का आदमी काम कर रहा है। आप उस सबको इग्नोर करके आप जस्ट एक सिंपल सा रीज़न दे रहे हैं कि मुझे खुली हवा चाहिए इसलिए मैं घूमने निकल गया। आपने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका कहना है आपका दम घुटता है। सो ये दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और मैं जनता से बोलूँगा कि आपके ये नॉनसेंस कारण से शायद हम जंग हार जाएं। और सिंपल सी एक बात है कि जब तक आपके परिवार के किसी सदस्य को नहीं हो जाएगा, तब तक आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बीमारी की सीवियरिटी क्या है, इस बीमारी से कितना लॉस और कितनी हानि हो सकती है,
तो आपको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, हमको प्रॉपर प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जो बोल रही है आपको फॉलो करना पड़ेगा, हॉस्पिटल डॉक्टर जो जैसा आपको बता रहे हैं करना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से लड़ के जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि किस प्रकार से हमें सावधानियां रखना है, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलना है, अगर किसी आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकलें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।